नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों और दोस्तों, आप सभी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2021 में एमकॉम एंट्रेंस के लिए फॉर्म जरूर डाला होगा। और जिन हमारे दोस्तों ने एमकॉम एंट्रेंस के लिए फॉर्म डाला है वो बहुत सारे चीज़ों को तो पढ़ लिए होंगे अभी एंट्रेंस के लिए, जैसा आप लोगों को सिलेबस में बताया गया होगा। बट मेरे अनुसार कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो श्योरली 40 से 50 नंबर और एक्स्ट्रा गेन कर पाएंगे आप लोग। तो मेरी बात को ध्यान से ज़रूर सुनें और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आपने ये चीज़ें सही वे में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। पढ़ी थी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। और आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर सहायता मिल रही होगी तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को जरूर देखा होगा। सिलेबस में जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड को बड़ी केयरफुली से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए जो आपने पढ़ा भी होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेगमेंट है मैनेजमेंट। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट, मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम करने के जो तरीके हैं उस तरीके पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि क्वेश्चन सबसे अधिक उसके फीचर से पूछे जाते हैं, उसके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। रही बात जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, उस 14 प्रिंसिपल्स में क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। हेनरी फ्योल के जो बायो डाटा है, यानी जो उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक जो भी उसने वर्क किया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग जरूर ले लीजिएगा। कास्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स। सबसे पहले इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स में जो भी रूल रेगुलेशंस होंगे, सेक्शन आप मत देखिएगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन क्या प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविज़न किए गए हैं वो प्रोविज़न आप लोग देखना है। बात समझ आ रही है। उसके बाद बात करें कास्ट अकाउंटिंग में, कास्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा बात कर लें तो लीफो फीफो प्रोसेस की बात कर लें, कास्ट शीट की बात कर लें तो बहुत ही हाई लेवल की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कर पाएंगे। और रही बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल की बात कर लें, ठीक है, मॉडर्न की बात कर लें, उसके जो भी बात करें बैलेंस शीट से, ट्रायल बैलेंस से, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। खास करके कोशिश करें कि जो पीएल अकाउंट होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनता है उसमें डेबिट साइड में कौन से आइटम जाते हैं, क्रेडिट साइड में कौन से आइटम जाते हैं, इन आइटम को जरूर देखिएगा। हो सकता है कि ऐसे कुछ आइटम डेबिट का दे दे और पूछ दे कि वहाँ पे कौन से ये डेबिट साइड के हैं, क्रेडिट साइड के हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज खा जाते हैं, तो उस सेगमेंट को देखना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे बीआरएफ की बात कर रहे हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको मस्ट है पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं उसी सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट ही सारे सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फेरा की बात करें जो फेरा 1973 में आया था 1973 में, फिर उसमें फेमा में चेंज कर दिया गया, फेमा में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं जो 2000 के लमसम में आया था, 99 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन वो सेगमेंट जो बना था, एक्ट बना था, वो 2000 के ईस्वी में बना था। तो ऐसे ये सेगमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। जैसे उसमें बात करें तो आहारता की बात करें तो ये सारे सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
बात करें फिर से, बिजनेस फाइनेंस से उतना क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन एक बार बिजनेस फाइनेंस जो पढ़ा होगा उसको पढ़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस समय। बिजनेस कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 जरूर आएंगे। हो सकता है कि वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन की बात अगर करता हो तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, उसकी बात करने वाले हैं ऑडिटिंग। हिंदी मीडियम के लिए ध्यान रखिएगा, अंक 6 का। मिस, जब हम कोई भी अकाउंट बना लेते हैं तो उसका वेरिफिकेशन करना, ऑडिटिंग करना, क्या चीज़ है जो प्रॉपरली वे में जो अकाउंट बनाया गया है क्या वो सही है कि नहीं, उसकी जांच कर लेना। हर एक प्रॉपर वे में, जिस प्रॉपर वे में कहा गया था, जो रूल एंड रेगुलेशंस कहते हैं उसके अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है, कौन से सेगमेंट, कौन से आइटम डेबिट में होनी चाहिए, कौन से क्रेडिट में होनी चाहिए, सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन तो करना ही एक तरह से ऑडिटिंग कहलाता है। तो ये जो सेगमेंट है आपका ऑडिटिंग का, जैसे इसमें अगर बात करें ऑडिटिंग में, तो इसका अपॉइंटमेंट किया कब करना, उसकी नियुक्ति करना। ठीक है, रिम्यूनरेशन की बात करते हैं, कौन से सेक्शन में है, कब सारी चीज़ें की गई हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ऑडिटिंग से हर साल, जब मैं एंट्रेंस दिया था अभी प्रीवियस ईयर में, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, और बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ के नहीं गया था और ये क्वेश्चन छोड़ के चले आए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इससे 10 से 12 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे ही जाएंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये सेगमेंट है, तो मैं चाहूँगा तो इस पर ज़रूर आप लोग पढ़ें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूँ बात करें जीएसटी, आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी जो है कि 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, और इसके बारे में कौन से कमेटी ने इसको किया था, इसके अध्यक्ष कौन हैं और उपाध्यक्ष कौन है, और इसमें नए नए जो चेंजेस हो रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उसको देख लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन बस जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाए, और उसका जो शेड्यूल है कि कहाँ पे 5% लगेगा, कहाँ पे आपको 28% देना पड़ेगा, कहाँ से 18% देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि किस में कौन से आइटम में 18% लगेगा, कौन से 28% लगेगा, कौन से 5% लगेगा, कौन से 12% लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा जरूर। मार्केटिंग में बात करें तो मार्केटिंग में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, एचआरएम की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट अब इसके बाद मैं जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस से हर बार 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और ये सेगमेंट आप लोग छोड़िएगा मत, इसको पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, अभी जो बैंक विलय हुए हैं किसी बैंक में, उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे इलाहाबाद बैंक अभी किस में मर्ज हुआ है, तो इंडियन बैंक में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए, तो हो सकता है कि आपको कुछ और नए बैंक दे दें और उसके बारे में पूछ ले, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और इकोनॉमिक्स तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सेगमेंट जरूर देखिएगा। और रही बात, मैं जाते जाते एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका जो जीएस का पॉइंट है, जीएस का पॉइंट भी पूछता है, तो आप लोग पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार लुसेंट से रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और रही बात रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो तो हवा में उड़ा देंगे, उनको लगे क्या पूछ दिया भैया, इतना ईजी क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग को जरूर पढ़िएगा, और रीजनिंग में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है तो उससे भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन करें जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो वहाँ पे करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।